प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने 5 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन देखा जो उसको बहुत ही अच्छा लगा। तो उसमें से उसने क्या किया कि उसने कहा एक रेजिस्टर जो उसने वो गैल्वानोमीटर लिया है और जो 4 रेजिस्टर्स फिर रह गए, उसने कहा अगर हमें उसमें से 3 रेजिस्टर्स मालूम हो then we find the resistance of the fourth। तो उसने किस तरह एक अरेंजमेंट उसने एक बनाया है, एक कोऑर्डिनेटर जैसा। यानी इसने ऐसे लिया, चलिए यहाँ से एक रेजिस्टर लिया, फिर यहाँ से एक और रेजिस्टर लिया यहाँ तक, यहाँ से एक और रेजिस्टर लिया और फिर यहाँ से एक और रेजिस्टर लिया। एक कोऑर्डिनेटर जैसा इसने बनाया। ये 4 रेजिस्टेंस से इसने ली। चलिए एक का नाम इसने रखा P, एक का नाम रखा Q, एक का नाम रखा R और एक का नाम रखा S। उसने कहा अगर हमारे पास ये P और Q नोन रेजिस्टेंसेस हो एंड R इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब हम इसकी रेजिस्टेंस खुद फिक्स कर सकते हैं, यानी ये भी नोन हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल ये 10 ओम है, ये 12 ओम है, यानी इसकी हमने फिक्स की ये 15 ओम है। देन वी फाइंड दिस रेजिस्टेंस। तो इस अरेंजमेंट को उसने नाम दिया है व्हीटस्टोन ब्रिज, अपने नाम से। यानी बीच में एक और रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं, मगर उसने क्या लगाया इसमें, गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर क्यों लगाया यहाँ पर, ताकि हम यहाँ से देख सकें कि ये ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। उसका मतलब क्या हुआ, ब्रिज बैलेंस होना चाहिए। हम कोई और रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, पर उस वक्त भी ब्रिज बैलेंस होगा, मगर उस वक्त हमें पता नहीं चलता कि ये ब्रिज बैलेंस हुआ या नहीं। तो ब्रिज बैलेंस का मतलब हुआ कि यहाँ से कोई भी करंट नहीं चलनी चाहिए। यानी यहाँ पर अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो पॉइंट बी और डी जो है इसके दरमियान कोई भी करंट नहीं चलना चाहिए। यानी बी और डी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए, क्योंकि करंट तब चलेगी फ्रॉम हायर टू लोअर। यानी यहाँ अगर 5 वोल्ट होता, यहाँ 3 वोल्ट होता, तो करंट यहाँ से यहाँ चलेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस चलेगी दैट मीन्स करंट चलेगी। लेकिन यहाँ ब्रिज को बैलेंस किया जाता है, यानी इसमें से कोई भी करंट नहीं चलती है। तो वो हम किस तरह देख सकते हैं, व्हेन दिस शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, इसलिए हमने यहाँ पर गैल्वानोमीटर इसमें लगाया है। तो यहाँ से बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ ए और सी के दरमियान हम एक बैटरी लगाते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी हमारे पास P और Q नॉन रेजिस्टेंसेस होंगे एंड R इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसकी रेजिस्टेंस हम फिक्स कर सकते हैं। यानी इस तरह फिक्स करनी है कि इसमें से कोई भी करंट ना चले, यानी ब्रिज बैलेंस हो। देन वी फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस S। तो क्या है इसका कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट्स 3 known resistances P, Q and R and one unknown resistance S connected together end to end so as to form a closed quadrilateral ABCD। एक quadrilateral की शेप में या एक पैरेललोग्राम की शेप में हम इसको इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। और एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया जाता है बिटवीन द पॉइंट्स बी एंड डी। A galvanometer is connected between point B and D, and a battery, yes, EMF source is connected between the points A and C। यानी B and D के दरमियान हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया, A और C के दरमियान हमने एक बैटरी कनेक्ट की। ठीक है, ये बैटरी हमारी है, या सेल भी कह सकते हैं, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है द रेजिस्टेंस और इज वेरिड अनटिल द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। यानी हमें इस और जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इन इसको इस तरह हम
मतलब फिक्स करते हैं, यानी इसका वैल्यू जब तक न गैल्वानोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वानोमीटर, यानी जब हम पहले ही इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से या यहाँ से डिफ्लेक्शन होगी या इसकी यहाँ से डिफ्लेक्शन होगी, फिर जब हम यहाँ से इस रेजिस्टेंस बॉक्स से डिफरेंट रेजिस्टेंसेस निकालते हैं, तो वहां तक जब हम पहुंचते हैं कि यहाँ से कोई डिफ्लेक्शन नहीं निकलेगी, दैट मीन्स ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो इसका प्रिंसिपल इस तरह है, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड मींस कि और का हमें ऐसा वैल्यू फिक्स करना है कि यहाँ से कोई भी करंट ना आ जाए। P एंड Q आर नोन रेजिस्टेंसेस, S इज अननोन रेजिस्टेंस और इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसकी रेजिस्टेंस हम फिक्स करते हैं, यानी इस तरह फिक्स करना है कि ब्रिज बैलेंस हो। ब्रिज बैलेंस का मतलब हुआ B और D के दरमियान कोई भी करंट ना चले, यानी यहाँ से कोई भी करंट ना चले, जीरो करंट हो, ठीक है, 0 एम्पियर करंट यहाँ से चले, यानी गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन ना दिखाए, देन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, then Wheatstone says then P by Q is equal to R by S. ये condition तब होगी when bridge is balanced. This is the principle of Wheatstone bridge. He says when bridge is balanced, then we say P by Q is equal to R by S. या कभी हम कह सकते हैं P by R is equal to Q by S. One and the same thing, क्योंकि हम इनको एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, इनकी प्लेसेस। ये बन सकता है P by R, यहाँ आएगा Q यहाँ, Q by S, वैसे भी हो सकता है। Well, usually we say P by Q is equal to R by S, but this is only possible when bridge is balanced. Bridge is balanced means यहाँ से कोई भी करंट नहीं चलेगी, तो ब्रिज को हमें बैलेंस करना पड़ता है। और वो किस तरह बैलेंस करे हो जाएगा, ये दो रेजिस्टेंस तो हमें मालूम होती है, दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसको हम फिक्स करते हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बड़ा सा, उसमें की जैसे होती हैं, तो उन कीज को निकाल के यानी इस ब्रिज को बैलेंस करते हैं, यानी ऐसा वेरिएबल, ऐसे रेजिस्टेंसेस पे हम इसको लाते हैं ताकि यहाँ से कोई करंट ना चले, यानी बी और डी पे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो सेम रहे, देन वी से ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जब ये ब्रिज बैलेंस हो गया तब ये होगा P by Q इज इक्वल टू R by S। तो जरा इसका थोड़ा प्रूफ देने की कोशिश करेंगे। तो हम कहते हैं चलिए यहाँ से करंट I आया इस बैटरी में से, तो करंट I यहाँ आ गया, तो यहाँ पर भी करंट I है। तो अब दो ब्रांचेस में यहाँ से करंट I1 चलेगा और यहाँ से करंट I2 चलेगा, जैसे किरचॉफ्स लॉ में हमने देखा है इससे पहले ही, यानी ये करंट I डिवाइड हो गया दो ब्रांचेस में, यहाँ से 10 वोल्ट या 10 एम्पियर करंट आ रहा था, अब यहाँ से 6 एम्पियर चला गया, यहाँ से 4 एम्पियर, यानी 6 + 4 दैट इज 10, यानी I इज इक्वल टू I1 + I2। अब यही I1 यहाँ पर आया और ये I2 यहाँ पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर दो ब्रांचेस है, चल, तो यहाँ से हम कह सकते हैं I3 चला गया, यहाँ से I4 वो भी है, मगर ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ज्यादा वैल्यूज लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम कहते हैं यहाँ से IG चला गया, IG करंट इन गैल्वेनोमीटर, मगर हमारी ये कोशिश कि ब्रिज को बैलेंस करते हैं। ब्रिज बैलेंस मीन्स तो यहाँ से कोई करंट नहीं चलेगी, तो बाद में हम कहेंगे देन IG इज 0, IG का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, जब हम अप्लाई करेंगे उस वक्त IG हम देंगे 0, क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस है। फिलहाल हम कहते हैं यहाँ से IG, फिलहाल हम कहते हैं यहाँ से करंट चली, तो जहां से करंट IG चला तो यहाँ से कितना करंट चलेगा, ये तो I1 के दो हिस्से हुए, तो हम कहेंगे यहाँ से करंट चला I1 माइनस IG, यानी यहाँ से करंट चल रहा है I1 माइनस IG, यानी जिस तरह I यहाँ से चल रहा था, हम यहाँ से कह सकते हैं अगर यहाँ से I1 चला गया, यहाँ से हम कह सकते हैं I माइनस I1, तो चलो इसका नाम हमने I2 दिया। हम ये भी कह सकते थे I माइनस I1, या यहाँ से I2 चला गया, या हम कह सकते हैं I माइनस I2। इसी तरह यहाँ से अगर I1 चला गया, यहाँ से IG चला गया, तो यहाँ से कौन सी करंट चलेगी, I माइनस IG, वही I1 माइनस IG यहाँ पर आया, और IG यहाँ से चल रहा है, यहाँ से I2 आया, तो यहाँ पर कौन सा करंट आएगा, I2 प्लस IG, ये दोनों यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, तो यहाँ से I2 प्लस IG आ रहा है,
तो यहाँ पर हमारा I2 प्लस IG है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड आएगा। जब हम करेंगे I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG कैंसल्स I1 प्लस I2 दैट इज करंट I, यानी फिर हमें वही करंट I बैटरी में वापस आया। तो ये हमारा सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम इस लूप में लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। एक्सप्लेनेशन, ये तो हमने देखा कहां से क्या करंट चला। तो किस लूप में, इनक्लोज्ड लूप लेंगे हम। चलिए लूप हम कहेंगे ए बी डी ए लूप ABDA, ये हमारा लूप है। इसमें हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ में हमने पढ़ा था, अगर करंट की डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारे पाथ की डायरेक्शन होगी, तो ये नेगेटिव होगा, इनका प्रोडक्ट रेजिस्टेंस इनटू करंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं A to B, यहाँ पर हमने देखा ABDA यानी A to B, और करंट भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो हमारा I1P जो होगा ये माइनस होगा बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। तो पहला हमारा बनेगा I1P माइनस I1P, ये बन गया माइनस I1P। अब यहाँ से यहाँ पर हम आ रहे हैं B से D की तरफ, तो यहाँ से क्या है, गैल्वानोमीटर इंटू IG, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा माइनस IG इंटू G। ठीक है, फिर हम कहाँ चल रहे हैं, D टू A, मगर करंट यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये प्लस बनेगा, प्लस I2R प्लस I2R इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल हमें कह रहा है, अगर हम इस लूप में ABDA में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं या लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इज दैट ऑफ पाथ, तो ये नेगेटिव होगा इनका प्रोडक्ट। हमारा करंट यहाँ I1 है और रेजिस्टेंस P है, I1P माइनस I1P बनेगा माइनस I1P। तो यहाँ से हम अब B से D की तरफ जा रहे हैं, B टू D, तो यहाँ करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो IG यहाँ से करंट चल रहा है और हमारा रेजिस्टर यहाँ पर गैल्वानोमीटर है, सो IG इंटू G इज माइनस, सो इट इज माइनस IGG प्लस, अब D से A की तरफ चल रहे हैं, D से A की तरफ, मगर हमारा करंट अपोजिट है, जो हमारा पाथ है, पाथ हम D से A की तरफ जा रहे हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो हमारा करंट इस रेजिस्टर में चल रहा है दैट इज I2, इस ब्रांच में I2, वो रेजिस्टर हमारा R है, सो देन I2R इज प्लस, सो प्लस I2R इज इक्वल टू 0 बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम दूसरा लूप लेंगे, दूसरा लूप चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी कीजिए, या यहाँ से CDBC, सेकंड लूप लेंगे हम, सेकंड लूप हम लेंगे CDBC, C से चले C पर वापस आए, यानी यहां से हमने कहा CDBDC। तो देखिए C से D की तरफ, C से D की तरफ जब जब चल रहे हैं, तो मगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव बनेगा। यहाँ रेजिस्टर S है और करंट इसमें चल रहा है I2 प्लस IG इंटू S बनेगा, प्लस I2 प्लस IG S प्लस, अब हम देखेंगे यहां से चल रहा है, यहां पर भी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी पाथ है करंट से, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, प्लस IG इंटू G, यहाँ करंट IG है और रेजिस्टर हमारा गैल्वानोमीटर है। अब B से C की तरफ चल रहे हैं और करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पर है माइनस टाइम्स I1 minus IG into Q is equal to 0। दिस इज अवर सेकेंड, यानी इस पाथ में हमने जब यहाँ से लगाया, तो यहाँ से करंट चल रहा है I2 प्लस
IG, so ये हुआ I2 plus IG into S, I2 plus IG into S, मगर पॉजिटिव। इस तरह जब हम यहाँ चले, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो पॉजिटिव IG into G plus IG into G। अब हम यहाँ उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसमें करंट चल रहा है, तो नेगेटिव, मगर यहाँ करंट चल रहा है I1 minus G, और रेजिस्टर हमारा Q है, तो माइनस टाइम्स I1 minus G into Q, माइनस टाइम्स I1 minus IG into Q is equal to 0। तो मगर हम कहते हैं बट ब्रिज इज बैलेंस्ड, बट ब्रिज इज बैलेंस्ड, जैसे व्हीटस्टोन ने पहले ही कहा था कि इस रेजिस्टर का हम इस तरह वैल्यू सेट करते हैं कि ब्रिज बैलेंस हो जाए। ब्रिज बैलेंस का मतलब हुआ यहाँ से कोई करंट नहीं चलेगा, यानी आई जी जीरो होगा, आई जी जीरो दे होगा। बट ब्रिज, तो वही हम यहाँ वही पोजिशन लगाएंगे, वही कंडीशन लगाएंगे, बट ब्रिज इज बैलेंस्ड, दैट इज Ig is equal to 0. So no current passes through galvanometer. Galvanometer shows no deflection. No current passes through this arm of this circuit through BD. And B or D का potential same होगा. So we put Ig is equal to 0 in first and second. So put Ig is equal to 0 in first and second equations we get. जरा फर्स्ट में जब Ig 0 लगाएंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो वी गेट हियर माइनस I1P प्लस I2R इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें निकलेगा माइनस I1P, ये तो 0 बन गया, प्लस I2R इज इक्वल टू 0। ठीक है, या हम यहाँ इस तरह इसको कह सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, इसको वहां ले जाएंगे, I1 P इज इक्वल टू I2R, यानी ये वहां जाके माइनस बनता, माइनस, और ये भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसल हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई जब हमने IG पुट किया 0 इन फर्स्ट। नाउ पुट IG इज इक्वल टू 0 इन सेकंड। अब सेकंड में IG देंगे 0। जरा सेकंड इक्वेशन देखिए, जब यहाँ IG देंगे 0 तो ये बन जाएगा I2S, तो ये बन जाएगा I2S। तो IG 0 देंगे तो ये भी 0 बन गया, तो IG 0 देंगे ये भी 0 बन गया, तो यहाँ रह गया माइनस I1Q, माइनस I1Q is equal to 0, which implies that I2S is equal to I1Q। इसको शिफ्ट करके ये पॉजिटिव बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड, अब इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे, थर्ड, तो I1P, या इसको पहले इस तरह थोड़ा सा हम इसको I1 एक साइड लिखेंगे, हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, विच इम्प्लाइज दैट I1Q, I1 इस साइड लाएंगे, I1Q इज इक्वल टू I2S। अब इसका नाम फोर्थ रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इस साइड I1 है और उस साइड I2 है, इसी तरह यहाँ पर भी हम कहेंगे I1 इस साइड लिखेंगे, I2 उस साइड। नाउ वी डिवाइड थर्ड बाई फोर्थ, वी गेट, तो जब थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, थर्ड इक्वेशन में है I1P, तो डिवाइड हो जाएगा I1Q, तो ये बन जाएगा I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड देखेंगे I2R, तो हो गया I2R डिवाइडेड बाय इसका राइट हैंड साइड I2S, तो I1 कैंसल, I2 कैंसल, सो वी गेट P बाई Q इज इक्वल टू और बाई S। तो यही हमें व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहा था, व्हेन ब्रिज इज बैलेंसर देन P बाई Q इज इक्वल टू और बाई S। अब हमें P भी मालूम है, Q भी है, तो पहले ही नोन रेजिस्टेंसेस थी, और R का वैल्यू भी अब हमें मालूम होगा क्योंकि हमने ब्रिज बैलेंस किया, तो R का हमने वैल्यू सेट किया, सो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ S विच इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से हमें निकलेगा P S is equal to R into Q by P,
एस इज इक्वल टू, और जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी, इसमें इस तरह करेंगे एस इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू और, इन एस इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू और, मगर हमें एस चाहिए, विच इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू और इंटू, जब ये वहां जाएगा ये बन जाएगा क्यू बाई पी। तो अब हमारे पास ये रिलेशन निकली, तो हम एस का वैल्यू ढूंढ सकते हैं जब हमें आर का वैल्यू भी पता हो, क्यू का वैल्यू भी पता हो, पी का वैल्यू भी पता हो। चलिए आज के लिए इतना ही, खुदा।